हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के 4 क्वेश्चन लूँगा जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और ये हमारा लास्ट वीडियो है। जैसा कि मैंने बताया था, आप प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखेंगे, पिछले वीडियो में तो मैंने बोला था एक वीडियो हम और करेंगे जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे। मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा आज के वीडियो क्वेश्चन में, नॉर्मल लेवल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बनाने का तरीका हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन पकड़ने का तरीका वही रहेगा। तो हम कॉन्सेप्ट सारा वही यूज करेंगे जो अभी तक यूज करते हैं, जो अभी तक पढ़े हैं। क्वेश्चन लेकिन अलग तरीके से आपके सामने आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बड़े अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक कार और एक बस ए से बी तक चलती है। कार की चाल बस की तुलना में 20 किलोमीटर ज्यादा है। 2/3 दूरी यात्रा करने के बाद कार 2 घंटे के लिए रुक जाती है। उसके बाद शेष दूरी प्रारंभिक चाल के 2/3 से पूरा करती है। जबकि 1/3 दूरी यात्रा करने के बाद बस 1 घंटे के लिए रुकती है और उसके बाद 25% से अपनी गति बढ़ाकर बी पर पहुंचती है। बस और कार ए से बी पर पहुंचने में बराबर समय लेती है। बस और कार की गति का पता लगाएं और साथ में आपको यह बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कहां पे आप पकड़ेंगे बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो जगह है, एक ए है और एक बी है। दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 450 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक बस है और एक कार है। बस के पहले कार के बारे में बोल रहा है कि कार क्या करता है कि 2/3 हिस्सा चलता है। 2/3 हिस्सा मतलब यहां से यहां तक चल लिया। इसके बाद ये 2 घंटा रुकता है और फिर से ये एक हिस्सा, 1/3 हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है वो चलता है। और ये करता क्या है, अपनी स्पीड 2/3 कर लेता है। मतलब जिस स्पीड से चल रहा था उससे ना चल करके उससे 2/3 चलता है। मतलब हम कह सकते हैं अगर पहले 3 के स्पीड से चल रहा होगा तो यहाँ पे 2 की स्पीड से चला है। दूसरी बात है, आपको बोल रखा है कि 2/3 हिस्सा चला है, उसके बाद रुका है। तो 450 को 2/3 हिस्सा करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 300 किलोमीटर की बात हो रही है, जबकि ये 150 किलोमीटर की बात हो रही है। आगे क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन की जो बस है वो यहां से चलता और 1/3 ही हिस्सा चलता है। कितना चलता है? 1/3 हिस्सा, मतलब 150 किलोमीटर ये चलता है और इसके बाद 1 घंटा रुकता है और इसके बाद यहां से दोबारा चलता है तो अपने स्पीड पिछले स्पीड से 20% बढ़ाकर चलता है। 20% बढ़ाकर चलता है। इसका मतलब क्या हो गया, 20% क्या हो जाता है? 1/5। मतलब यहाँ पे स्पीड इसने 5 रखा होगा तो यहाँ स्पीड कितना रहा होगा? 4। क्लियर? और यहाँ अगर 150 चल लिया तो यहाँ कितना इसको चलना होगा? 300 किलोमीटर। आपको एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि जो बस के ये जो इंफॉर्मेशन है बस का है। ये जो बस जो है इसकी चाल कार की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा कम है, या फिर कार की चाल बस की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं। आप ध्यान देंगे हमने स्पीड को रेशियो में रहने दिया है। ये कार का 3 से 2 हो गया है, इसका 4 से 5। एक चीज आपको नोटिस आया होगा कि यहां से यहां की जो दूरी है 150 किलोमीटर है, जो कि बस द्वारा 4 के स्पीड से चली गई है। इतना ही नहीं, यहां से यहां की दूरी भी 150 किलोमीटर है जो कार द्वारा 2 के स्पीड से चली गई है। क्या हम इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसको मैंने 4 कर दिया और इसको 6 कर दिया। अब बात यह हो गई कि जितना समय 4 के स्पीड से यहां लगेगा 150 तय करने में, उतना ही समय यहां लगेगा। क्लियर? इसका मतलब 300 अगर दूरी है जो कि 6 के स्पीड से कार द्वारा चली गई है, और ये जो 300 है ये जो बस द्वारा चली गई है 5 के स्पीड से, यही वो समय का अंतर देगा। और समय का अंतर है कितना? तो आप देखे होंगे कार जितना देर चला है प्लस 2 घंटा और लिया है, रुका है। बस जितना देर चला है प्लस 1 घंटा रुका है। मतलब अगर बिना रुके चलता तो कार 1 घंटा पहले पहुंच जाता, या फिर कहिए बस 1 घंटा ज्यादा समय लेता। आप मुझे बताइए, स्पीड का रेशियो आपको मिल गया। कार का स्पीड कितना है? आप देख रहे होंगे 6, और ये किसका स्पीड हो गया? बस का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 6। आप यहां से देख रहे हैं कितना यूनिट ज्यादा ले रहा है? 1 यूनिट समय ज्यादा ले रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर है। ये तो हमने देखा कि बस जो है अगर बिना रुके दोनों चलेगा तो 1 घंटा ज्यादा समय लेगा। तो आपको पता चल गया, इसका मतलब 5 घंटा एक्चुअल समय है जो कि कार द्वारा लगा है, और 6 घंटा एक्चुअल समय है जो कि
बस द्वारा लगा है, लेकिन कहाँ पे, या तो इस 300 दूरी चलने बस द्वारा चलने में, या फिर कार द्वारा ये 300 दूरी चलने में। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 300 किलोमीटर की दूरी कार चलता है 5 के स्पीड से, 5 घंटे में चलता है, तो स्पीड इसका कितना हो गया कार का, 300/5, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप बस की स्पीड तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, बस की स्पीड क्या हो जाएगी, आपको बताया है कि 20 किलोमीटर उससे कम है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लेगा यहां से वहां जाने में, तो आप खुद बताइए। 5 घंटा तो कार को यहां लग गया है, यहां कितना लगेगा, तो आप खुद देखिए कि अगर यहाँ पे स्पीड कितनी कार की है, 60 है, इसका मतलब यहाँ स्पीड कितनी होगी, 40 होगी, और इस हिसाब से 150 किलोमीटर चलने में 40 के स्पीड से कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 4×3 = 12, 3 घंटा 45 मिनट। और ये यहाँ पे कितना समय लगा उसे, तो आप कहेंगे 5 घंटा, तो 5 और 3 कितना हो जाता है, 8 घंटा 45 मिनट, लेकिन वो 2 घंटा रुका भी था, मतलब 10 घंटा और 45 मिनट का पूरा समय उसे लग गया है ए से बी तक पहुंचने में। आपने देखा वो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ हमें घुमाने के लिए पूरी सारी कहानी कही गई थी। तो आपको इसी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन में कहां पे लीक पॉइंट होता है, कहां पे कमजोर कड़ी होती है जिसको हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पे कमजोर कड़ी क्या थी क्वेश्चन की, ये हमारा ये कमजोर कड़ी दिखा था हमें कि यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड हम कर सकते थे बराबर, और हमने उसे बराबर किया तो आगे अपने आप सब कुछ मिलता चला आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपके सामने। ये क्वेश्चन कर रहा है 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कार की गति उसके मूल गति की 1/4 से बढ़ जाती है। इस वजह से कार अपने गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। अगर कार की गति 10 किलोमीटर पहले बढ़ जाती तो वह अपने गंतव्य पर 32.2/5 मिनट पहले पहुंच जाती। कार से की गई यात्रा की दूरी का पता लगाएं। अब इसमें कार का स्पीड भी निकालना है, समझिएगा बात को। क्वेश्चन करा कि 25 किलोमीटर चलने के बाद कार अपना मूल गति से 1/5 बढ़ा लेता है, मतलब यहां से यहां मान लेते हैं कार चला, ये 25 किलोमीटर की दूरी है। अब इसके बाद कार क्या अपना स्पीड 1/5 से बढ़ा लिया, मतलब पहले अगर 5 से चल रहा होगा तो अब कितना से चल रहा है, नहीं 1/4 से बढ़ा लिया, मतलब पहले अगर 4 से चल रहा होगा तो अब कितने स्पीड से चल रहा है, 5 से स्पीड से चल रहा है, मतलब 25 किलोमीटर के बाद स्पीड बढ़ा लिया। बोल रहा है अगर ये 10 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ा लेता, मतलब 15 किलोमीटर चलने के बाद ही स्पीड बढ़ा लेता, ये जो दूरी 10 किलोमीटर है यहां ना होकर के यहीं से स्पीड बढ़ा लेता, अगर यहीं से यहां तो 30 मिनट पहले पहुंच रहा था, कितना मिनट पहले पहुंच रहा था, 30 मिनट पहले, लेकिन यहां 32.2/5 मिनट पहले पहुंच गया, ऐसा करता है। तो आपको बताना है कि स्पीड क्या है और पूरी दूरी क्या है। तो सबसे पहले स्पीड पे फोकस करते हैं। एक्सीडेंट का क्वेश्चन आपने देखा होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम लगेगा, फर्क क्या है यहाँ पे, हम उल्टा चलेंगे। देखिए अब क्या कि यहां से आपको पहले दोनों की स्पीड 4 है, यहाँ भी 4 स्पीड, और इधर कितना हो गया है 5, यहाँ के बाद दोनों की स्पीड आपको 5 है। तो ये जो दूरी है, ये जो 10 किलोमीटर की जो दूरी है, ये दूरी को यहाँ 4 की स्पीड से चली गई है, यहाँ 5, इसका मतलब यहाँ पे समय कितना लगा होगा 5, और यहाँ समय कितना लगा होगा 4। आपको पता है कितना समय यहाँ पे, अगर 10 किलोमीटर यहाँ ना चल करके यहाँ चलता तो सिर्फ 2.5 मिनट ही बचा पाता है। इसका मतलब यहाँ कितना बचा है, और 1 मिनट और 1 यूनिट जो और बचा है, इसकी वैल्यू कितना है 2.2/5, मतलब 12/5 मिनट। तो इस हिसाब से आप बताइए कि यहाँ पे कितना समय लगा होगा, तो 5 यूनिट का समय लगा, तो कितना लग गया, इसका मतलब 12 मिनट। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर के चलने से उसको 12 मिनट लगा है। आप बताइए 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा है, 12 मिनट। अगर हम इसको किलो आवर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 से गुना कर दें, अब ये कट के आवर में हो गया। आप देख लीजिए कितना आ गया, 12×5 = 60, 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया हमारा स्पीड। अब देखिए ओरिजिनल स्पीड है कि बाद की स्पीड है, तो ओरिजिनल स्पीड है क्योंकि इसके बाद स्पीड बदला है, स्पीड इसके बाद बढ़ा है। बाद का भी स्पीड पूछेगा तो इसमें क्या कर लेंगे, 4 की वैल्यू 50 तो 5 की वैल्यू 62.5। अब आपसे पूछ रहा पूरी दूरी कितनी है, तो आप खुद देखिए कि अगर यहां से हम बात करते हैं कि इसने यहाँ पे अगर स्पीड बढ़ाया तो 32.5 मिनट पहले पहुंच गया। ये यहाँ ना बढ़ा, अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ाता है तो 2 मिनट और लग जाता है। इसका मतलब 10 किलोमीटर को चलने में इससे कितना 2.2/5 मिनट और लग जाता है। तो आप बताइए कि अगर इसे
पूरा 30 मिनट बचाना होगा, पूरा 30 मिनट बचाना होगा, तो कितनी दूरी चलेगा? तो 12/5 के लिए कितना हो गया? 10। एक के लिए कितना हो गया? 10 गुने 5/12, और 30 के लिए कितना हो जाएगा? 30। मतलब इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से काट दीजिए 4, और ये 4 से काट दीजिए 25, 125 किलोमीटर और चलेगा। कहां से? यहां से। 30 मिनट हमने बचाया, 30 मिनट में 125 किलोमीटर ये चल लिया, और पहले से ऑलरेडी 25 किलोमीटर चला था। मतलब 150 किलोमीटर की वो पूरी दूरी थी जो कि उस गाड़ी को चलनी थी। क्लियर है? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार आप देखेंगे आपको लगेगा उटपटांग। इन सारे क्वेश्चन में यही एक क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा सा लेवल का लगा होगा, जिसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। ऐसा नहीं क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा सब क्वेश्चन आपसे, लेकिन थोड़ा सा आसान तरीके से कैसे पकड़ेंगे वो बता रहा हूं। कह रहा है राम दिल्ली से गोवा की ओर चलना शुरू करता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वह निर्धारित समय में केवल 75% दूरी तय करेगा। यहां से चलना शुरू किया, मान लीजिए यहां दिल्ली है और ये क्या है? गोवा। आपको बोल रहा है क्या ना कि कुछ समय बाद, मान लेते हैं थोड़ा दूर बाद यहाँ पे आ गया, यहां से इसने नोटिस किया कि यार हम अगर इसी तरह से चलते रहे तब तो हम सिर्फ 75% ही दूरी तय कर पाएंगे। मान लीजिए 75% की दूरी है, तो ओरिजिनल समय से चलेगा तो 75% ही दूरी तय कर पाएगा। कितना? 75%। लेकिन तो उसने क्या किया? अपना स्पीड दुगना कर लिया। मतलब यहाँ पे जितना स्पीड से चला था, मान लेते 100 स्पीड से था, तो यहाँ से स्पीड दुगना कर लिया। और एक बोल रहा है कि दुगना करने के बाद वो निर्धारित समय पे, जितने समय पे उसे पहुंचना चाहिए था वो पहुंच गया। एक बात और बोल रहा है उसने कि अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाता तो 3 घंटा लेट से पहुंचता गोवा। इसकी मतलब, इसका क्या मतलब है कि अगर ये एक्स की स्पीड से चल रहा था, देखिएगा, तो ये 75% ही चल पा रहा है, 75% ही चल पाएगा। वो निर्धारित समय जो ली गई है, उसने जो टारगेट लिया था कि हमें इतना 5 बजे मान लेते हैं यहाँ पहुंचना है, तो इसने जहां जितना बजे भी चलाएगा, 5 बजे वो टारगेट लिया पहुंचने में, तो जिस चाल से वो चलना शुरू किया उसे पता चलता है यार हम तो यहीं पे पहुंचे, अभी तो 5 यहीं पे बज गया है। लेकिन अगर वो उसी स्पीड से चलता जाता अंतिम गोवा तक, तो उसे पता चलता 3 घंटा लेट पहुंचा, मतलब 5 बजे की जगह पे 8 बजे पहुंचेगा। मतलब सिर्फ ये जो दूरी है 25%, इस दूरी को चलने में उसे कितना समय लगेगा? 3 घंटा का। और ये दूरी किस स्पीड से चल रहा है? वो एक्स स्पीड से। क्योंकि हमने ये देखा कि अगर इसी स्पीड से लगातार चलता गया तो हमें पता चला कि 25% दूरी को चलने में उसे 3 घंटा लगा। तो आप बोलेंगे 75% दूरी को चलने में कितना घंटा लगेगा? तो आप कहेंगे 9 घंटा, क्योंकि स्पीड आपका कांस्टेंट है। क्लियर? इसका मतलब आपको एक बात और निकल कर आ गई यहां पे कि दिल्ली से यहां तक जो समय लगा 9 घंटा, यही आपको पूरा समय यहां से यहां तक लगा होगा। यहां से यहां तक पूरा समय कितना लगा होगा? 9 घंटे का। आपसे जो क्वेश्चन अब इसमें जो कह क्या रहा था, इसमें निकालना क्या था, हम देख लें एक बार। क्वेश्चन कर रहा था तो उस समय का पता लगा जिसके बाद वो स्पीड बदला है। आप मुझे बताइए पूरी दूरी कितनी है? पूरी दूरी कितनी है? या फिर कहिए कि देखिए यहां पे स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर, यहां पे 2x किलोमीटर पर आवर। आप यहां पे चाहे तो एलिगेशन लगा सकते हैं। पहले मैं सिंपल तरीके से आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद एलिगेशन दिखा दूंगा। देखिए मान लीजिए t समय बाद उसने स्पीड बढ़ा दिया, तो t समय तक वो कितनी दूरी चला होगा? तो आप कहेंगे x गुने t। t समय तक कितनी दूरी चला होगा? x इंटू टी। टोटल समय इसको 9 घंटे चलना है, तो बाकी का जो स्पीड जो 2x है, इसमें कितना समय चला? 9 माइनस टी। टोटल दूरी कितनी होगी? 10 प्लस 10। और ये दूरी है कितनी? तो आप कहेंगे सर 9 घंटे द्वारा x के स्पीड से जब 9 घंटे चला, x के स्पीड से 3 घंटे चला, तो x के स्पीड से 12 घंटे में चली गई दूरी, टोटल दूरी है। तो यहां से आप देखेंगे x कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या मिल गया यहाँ पे? t माइनस 2t, मतलब माइनस टी प्लस 18 बराबर 12। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आवर। मतलब 6 घंटे बाद उसने नोटिस किया था और अपना स्पीड डबल कर लिया था। एलिगेशन कैसे लगाएंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ स्पीड x, यहाँ बोल रहा है स्पीड 2x है। पूरी दूरी आप कितना है? 9 और 3x और 9x क्या है? 12x। और 12x को चलना है, इसको कितना टाइम है इसके पास? 9 घंटा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 4/3 हो जाएगा।
एक साथ रखे नहीं रखे, तो ये एवरेज स्पीड हो गया। आपको पता है यहाँ कितना आ जाएगा, 2/3, यहाँ कितना आ जाएगा 1/3। एक्स मैंने हटा दिया क्योंकि एक्स कटेगा, 3 भी कटेगा, रेशियो 2 और 3 का आ गया। इसका मतलब जो भी समय है वो 2 और 3 के रेशियो में बटेगा। 2 रेशियो में इस स्पीड से चली गई थी और 1 रेशियो में इस स्पीड से। मतलब 2 और 1, 3 का रेशियो वैल्यू कितना है 9, तो 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू 6, मतलब 6 घंटा चली गई थी इस स्पीड से और 3 घंटा चली गई थी इस स्पीड से। मतलब 6 घंटे बाद उसने अपना स्पीड डबल कर लिया था। एक आखिरी क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा हाँ क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम आपके लिए। ये क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आए ताकि आपको लगे कि हाँ आप कुछ लेवल के क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा। कभी कभार क्या होता है कि हम अलग अलग तरह से क्वेश्चन देखते हैं, डील करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं ना, तो हमें अंदर से एक मोटिवेशन आता है, हमें लगता है कि हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यही चीज हम आपको देना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को हम सिर्फ बनाए, क्वेश्चन आपको बनाना है। मेरे द्वारा क्वेश्चन बनाने से नहीं कुछ होने वाला, आपके अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए, आपके अंदर एक एनर्जी आना चाहिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं। अब देखिए जो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो कहानी बोला है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कह रहा पी और क्यू एक समान वेग के साथ क्रमशः शहर ए और शहर बी से चलना शुरू करते हैं। ए और बी शहर के बीच की दूरी भी दे दिया 600 किलोमीटर। मतलब ये शहर यहाँ पे कहीं है और ये शहर बी यहाँ पे कहीं है, दोनों के बीच की दूरी बोल दिया 600 किलोमीटर। बोल रहा है पी जो है बी की ओर चलता है, जो पी है बी की ओर चलता है, मतलब पी यहां से चलना शुरू किया होगा इस तरफ, और क्यू इधर से चलना शुरू किया होगा इस तरफ, क्योंकि बोल रहा है क्यू ए की ओर चल रहा है। जब भी क्यू चलता है तब पी रुक जाता है, और जब भी पी चलता है तब क्यू रुक जाता है। मतलब जब ये चल रहा होता है तब ये रुका रहता है, और जब ये चलता है तो ये रुक जाता है। एक साथ दोनों नहीं चलता है और दोनों एक साथ रुकता भी नहीं है। बोल रखा है कि जो पी का जो गति है, इसकी जो चाल है 25 किलोमीटर पर घंटा और इसका 30 किलोमीटर पर घंटा। साथ में एक बात और कहा है कि यदि पी पहले चलना शुरू करता है और 36 घंटे में बी तक पहुंचता है, तो कम से कम कितना समय क्यू को लगेगा ए तक पहुंचने में। बात आप समझ रहे हैं? पी को पहले चलना शुरू करता है, मतलब पहले पी चलेगा, रुकेगा, फिर बी चलेगा, रुकेगा, फिर पी चलेगा, रुकेगा, इस तरह से सिस्टम चलेगा। और बाकी इसके मूड पे है, ये ऐसा भी कर सकता है पी की चला, रुका और दोबारा चला तो पहुंच गया, ये इसके मूड पे है। लेकिन एक बात है कि इसको 36 घंटे का समय लगा है। 36 घंटे का समय लगा है, कहां से कहां में, ए से बी तक पहुंचने में, ए से बी तक जाने में इसको 36 घंटे का समय लगा। आप एक बात मुझे बताइए कि अगर इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर घंटे है और 600 किलोमीटर इसको चलना है, तो इसको समय कितना लगना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 600/25 मतलब कितना हो जाता है, 25 दूना 50, 24 घंटे का समय लगना चाहिए। फिर ये 24 घंटे के बाद 12 घंटा आया कहां से? मतलब ये वो चाल है जब ये चल रहा था, और ये 12 घंटा जो लगा है ये आराम वाला समय है इसका, है कि नहीं? मतलब ये 12 घंटा जब ये आराम कर रहा होगा तब ये चल सकता है बिना सोचे समझे। और ये अगर 12 घंटा चला होगा तो 360 किलोमीटर तो इसका काम खत्म कंप्लीट हो गया होगा, और ये 24 घंटा में आराम कर रहा होगा। दोनों बात तय है, समझिएगा बड़े अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 12 घंटे जब इसको आराम कर रहा होगा पी से चलने वाला, तब क्यू क्या कर रहा होगा, उस समय खड़ाक से चल देगा ये, क्योंकि इसके रुकने के बाद ये चल सकता है। ये समय इसको बर्बाद नहीं करना, क्योंकि कम से कम समय बताना है, तो जितना जल्दी ये चल सके। तो 12 घंटे अगर ये चला होगा तो 360 तो ये चल लिया होगा। अब इसको 240 मात्र चलना है। कितना चलना है? 240। तो इसने समय कितना यूज किया आप नोटिस कीजिए। जब ये 24 घंटे चल रहा था यहां से यहां पहुंचने में, तो ये बैठ के देख रहा था, मतलब 24 घंटे इसकी घड़ी की टाइम चल रही थी। फिर इसने 12 घंटा और उसमें समय लिया, क्योंकि जब 12 घंटे आराम कर रहा था तब ये चल रहा था। तो कितना हो गया इसका? 36 घंटे इसका काम हो गया। अभी इसको 240 और चलना है, तो 240 चलने के लिए इसको कितना समय और चलेगा? तो कहेंगे लगेगा, तो कहेंगे 8 घंटा। मतलब इसको 8 घंटा और समय लगेगा। टोटल कितना समय लग गया? 44 घंटा का समय कम से कम इसको लगेगा। आप दूसरे तरीके से इसको समझ लीजिए, ये अगर 600 किलोमीटर की दूरी को ये अगर बिना रुके चलेगा, तो आप कहेंगे सर 20 घंटा लेगा समय, लेगा 20 घंटे का समय। लेकिन ये 24 घंटा चल ही नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटा पी चल रहा होता है, और ये शुरू में ही बोला गया जब पी चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। इसका मतलब पी को जितना समय यहां से यहां पहुंचने में लगा, उतना देर तक ये रुका रहेगा,
तो इसको मतलब 24 घंटा इंतजार करता रहेगा। उसके बाद अच्छा जैसे ही यहाँ पहुंच जाएगा ये चलना शुरू कर देगा, ये चलना शुरू करेगा और 20 घंटे बाद वहां पहुंच जाएगा। मतलब इसको 44 घंटे इंतजार करना होगा, या कहिए यहां से यहां तक में 44 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है? तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। हमारा जो टॉपिक है ये द एंड हो गया है। समय, चाल और दूरी का ये आखिरी सवाल था आपके लिए। आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने अभी तक डिस्क्रिप्शन में आपके सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल, एक कंप्लीट असाइनमेंट आपको मिलेगा, जो कि फेसबुक पे अपलोड होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएगा। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। वही क्वेश्चन है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन आपको दिए, उसका एक कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। लगभग उसमें क्वेश्चन होंगे आपके अच्छे खासे 100 के प्लस के आसपास क्वेश्चन होंगे। आप उसको बनाइए और जो भी क्वेश्चन दिक्कत होता है फेसबुक पेज पे पोस्ट कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है फेसबुक पेज पे पोस्ट करने में तो किसी भी तरह के से मुझे भेजिए। मैसेंजर पे आप मैसेज करके भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को भेजिए, मैं इसको डॉट में डालूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो टॉपिक का, वो टॉपिक हमारा एडवांस का टॉपिक आएगा, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है अब एडवांस लाने का। हमने अर्थमेटिक का लगभग सारा काम कंप्लीट कर लिया, एक दो छोटा छोटा छूटा हुआ है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आ रहे हैं आपके लिए हम एडवांस लेकर, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है ट्रिगोनोमेट्री आएगी या ज्योमेट्री आएगी। ये आपके ऊपर छोड़े हैं, जैसा आपका कमेंट आएगा उसके अनुसार से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो एक्सप्लेनेशन था कैसा था, और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखिए। थैंक यू।